हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे जो हैं एकदम फिट हैं, फाइन हैं, बढ़िया, चकाचक, टकाटक, ललन टॉप। तो जल्दी से भाई इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि आज का ये सेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं एक ऐसा टाइम टेबल जिसे फॉलो करके आप बन सकते हैं टॉपर। क्योंकि आप लोगों का बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ये बहुत बच्चों का डाउट होता है कि सर कैसे पढ़ाई करें, कैसे टाइम टेबल मैनेज करें, किस तरीके से टाइम टेबल बनाएं, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, आप बता दो। तो भाई आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं वही टाइम टेबल, एक ऐसा टाइम टेबल, आइडियल टाइम टेबल जिसको फॉलो करके आप बन सकते हैं टॉपर। बस शर्त ये होगी कि आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं सेशन को। और सबसे पहले प्यारे बच्चों, टाइम की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि समय इंसान को सफल नहीं बनाता। ध्यान से सुनिए, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। तो हमें समय का सही उपयोग करना है, यानी हमें टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है, तभी जो है हम लोग सफल होंगे, यानी तभी हम लोग जो है अपनी बोर्ड परीक्षा में टॉप कर पाएंगे। अभी मुझे पता है कि आप सबकी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर अभी 10th क्लास भी शुरू हो चुकी है, स्कूल भी खुलने वाले हैं, है ना, और हमारी पढ़ाई भी चल रही है। तो स्कूल के साथ में अपनी डाउटनेट क्लासेस को कैसे मैनेज करें, या हमारे जो ट्यूशन है, कोचिंग है, उसको हम कैसे मैनेज करें अपनी जो है स्कूल की पढ़ाई के साथ में। ठीक है, तो मुझे पता है, ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है बेटा, कि आपका स्कूल भी है, आपकी ट्यूशन क्लासेस भी हैं, आपकी डाउटनेट क्लासेस भी हैं, और उसके साथ साथ में आपको पढ़ाई भी करनी है खुद से, यानी सेल्फ स्टडी करनी भी है। तो भाई ये बात मुझे पता है। अब इसके लिए बेटा मैं आपको टाइम टेबल बताने वाला हूँ। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, उसको ध्यान से फॉलो करना होगा। और जो टाइम टेबल मैं आपको बताऊंगा उसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। भाई अपने हिसाब से थोड़ा बहुत आप चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके उसको फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो ज़्यादातर बच्चों की समस्या है वो ये है कि सर बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस तरीके से हम लोग अच्छे से अच्छा टाइम टेबल बना करके और अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है। और मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपके सीनियर्स थे, यानी कि जिन्होंने आपसे पहले 10th की है, जिन्होंने आपसे पहले बोर्ड के एग्जाम दिए, उनको भी मैंने ये टाइम टेबल बताया था। और आप यकीन मानो कि उन्होंने जब इस टाइम टेबल को फॉलो किया, अब ये जो मैं टाइम टेबल बताने वाला हूँ वही टाइम टेबल आपको भी बताऊंगा मैं, तो उन्होंने इस टाइम टेबल को फॉलो किया, और उस टाइम टेबल को फॉलो करके उन बच्चों ने अपने अपने स्टेट में टॉप किया है। जैसे बच्चे ने यूपी में भी टॉप किया, बिहार में भी टॉप किया है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, एमपी में, अलग अलग स्टेट में बच्चों ने टॉप किया है। 95, 96, 94, 97, 98% मार्क्स तक भी आए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी टॉप करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए प्यारे बच्चों आपको टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा। मैंने ये पहले ही बता दिया कि आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंजेस कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट से आएंगे हम लोग अपनी बात पे। तो आइडियल टाइम टेबल के बारे में बात चल रही है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर सेल्फ स्टडी कितनी देर करनी चाहिए, यानी खुद से कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो बेटा सेल्फ स्टडी का जो टाइम है ना, सेल्फ स्टडी का टाइम है ना, सेल्फ स्टडी का टाइम ये है कि भाई उसमें आपको क्या करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी के लिए आपको यहाँ पर प्यारे बच्चों सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सेल्फ स्टडी क्या है, जो खुद से पढ़ाई की जाती है। उसमें स्कूल की पढ़ाई नहीं आती है, उसमें ट्यूशन की पढ़ाई नहीं आती है, उसमें डाउटनेट क्लासेस की पढ़ाई नहीं आती है, वो तो आप कर ही रहे हैं। उसके अलावा होती है सेल्फ स्टडी, यानी खुद से पढ़ाई। तो वो भी हमारे आइडियल टाइम टेबल में होनी चाहिए। आइडियल टाइम टेबल किसे कहेंगे, जिसमें सेल्फ स्टडी का टाइम भी हो। ठीक है, चलो अब इसके बाद सबसे जरूरी बात जो है प्यारे बच्चों वो ये है कि आपको अपनी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझना है। यानी आपको ये समझना जरूरी होगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा कमज़ोर है। जो सब्जेक्ट आपका ज़्यादा कमज़ोर है उसको आपको सबसे पहले नंबर पे रखना है, यानी कि उसको आपको ज़्यादा पढ़ना है, पहले पढ़ना है। फिर उसके बाद वो सब्जेक्ट पढ़ना है जिसमें आप थोड़ा कम वीक हैं, मतलब वीक
का मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आपको थोड़ा कम आता है। देखो वीक तो कोई बच्चा नहीं होता, मेरा मानना तो ये है इस दुनिया में वीक कोई बच्चा नहीं होता। वीक हम लोग बनते हैं अपने दिमाग से, यानी हम सिर्फ सोच लेते हैं कि यार मैं तो बड़ा वीक हूँ, या मेरी तो मैथ्स बहुत वीक है, मेरी तो साइंस बहुत वीक है। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बच्चा वीक नहीं होता, ठीक है। ये तुम्हारी सिर्फ सोच है। तो बेटा अपनी सोच को अच्छा करो, और तुम्हें ये लगता है कि जिस सब्जेक्ट में तुम्हारे नंबर कम आ रहे हैं, ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को आपको क्या करना है, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी है। फर्स्ट प्रायोरिटी बनानी है उस सब्जेक्ट को। जैसे मान लो मैं अपने बारे में सोच करके बता रहा हूँ। जैसे मेरा क्या था कि मेरी ना केमिस्ट्री थोड़ी वीक थी। अभी भी ऐसा है कि मेरी ना केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक है, या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं केमिस्ट्री में उतना अच्छा नहीं हूँ, मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स कम आते थे। तो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी बेटा, साइंस थी, ठीक है। लेकिन मेरी मैथ्स जो है तो उससे थोड़ी ठीक थी, तो मेरे लिए सेकंड प्रायोरिटी क्या हो गई, मैथ्स हो गई। या मैं आपके लिए कहूँ, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हमारे मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आते हैं, हम प्रैक्टिस तो करते हैं बट हमारे उतने अच्छे नंबर नहीं आ पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आपकी जो मैथ्स है वो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी बनेगी। अब यहाँ पर क्या है कि मैथ्स जो है वो सेकेंड प्रायोरिटी है, यानी मैथ्स आपकी साइंस से थोड़ी अच्छी है, इसका मतलब ये है। फिर क्या है, सोशल साइंस आपकी थोड़ी और अच्छी है, तो वो आपकी थर्ड प्रायोरिटी हो गई। थर्ड प्रायोरिटी मतलब इंपॉर्टेंस उसकी क्या हो गई, तीसरे नंबर पे हो गई। यानी कि साइंस आपको ज़्यादा पढ़नी है, उससे थोड़ा कम मैथ्स पढ़नी है, उससे थोड़ा कम सोशल साइंस पढ़नी है। ये बच्चे बच्चे के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी बच्चे की सोशल साइंस उसको लगता है कि ज़्यादा वीक है, तो वो बच्चा सोशल साइंस को कहाँ पहुँचा सकता है, वो बच्चा सोशल साइंस को पहले नंबर पे पहुँचा सकता है। कोई बच्चा ये बोलता है कि सर मेरी तो मैथ्स ज़्यादा वीक है, तो वो बच्चा मैथ्स अपनी फर्स्ट नंबर पे पहुँचा सकता है, यानी वो मैथ्स को ज़्यादा पढ़े और मैथ्स को पहले पढ़े, ठीक है। उसके बाद हिंदी जो है, बहुत सारे बच्चों की हिंदी जो है बहुत अच्छी है, मेरी भी हिंदी बहुत अच्छी थी। तो आप क्या कर सकते हैं, हिंदी को आप बाद में रखिए। उसके बाद आती है इंग्लिश। इंग्लिश में आपको क्या करना है, अभी इंग्लिश के लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत है। भाई हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ऑब्वियसली उनको इंग्लिश ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आपकी लास्ट प्रायोरिटी क्या हो गई, इंग्लिश हो गई। जैसे कुछ बच्चे क्या है कि उनकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, उनका ऐसा मानना होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंग्लिश को जो है यहाँ सेकंड नंबर पे रख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे मैथ्स हो गई, सेकंड नंबर पे इंग्लिश हो गई। ये सारी चीज़ें बेटा आपको जो है करनी पड़ेंगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेल्फ स्टडी टाइम की। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं, सीधा आपको टाइम टेबल पे फिर बात करने वाला हूँ। जो आइडियल टाइम टेबल है अभी बस कुछ ही पलों में मैं बताऊँगा। सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपको बताया कि सेल्फ स्टडी वो स्टडी है जो आप खुद से करते हैं, यानी जो डाउटनेट क्लासेस से अलग है, जो आपकी किससे अलग है बेटा, जो आपकी ट्यूशन से अलग है, जो आपके स्कूल टाइम से अलग है। स्कूल का टाइम, ठीक है, आपकी जो डाउटनेट पर क्लासेस हो रही हैं वो डाउटनेट क्लासेस, और इसके अलावा जैसे कुछ बच्चों ने अपना कोचिंग भी लगाया होगा, और अगर नहीं लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो मेरा मानना ये है कि इन दोनों से आपकी जो है पढ़ाई बहुत अच्छी हो सकती है, और होती भी है, हुई भी है, बच्चों ने की भी है। तो आपको कम से कम कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो प्यारे बच्चों आपको कम से कम 4 से 5 घंटे खुद से पढ़ना चाहिए। खुद से 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से 10th क्लास में। जब आप 11th-12th में आते हैं तो ये टाइम थोड़ा और बढ़ जाता है। अब 4 से 5 घंटे पढ़ना तो है, डेली पढ़ना है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात होगी कि आपको लगातार पढ़ना है। लगातार का मतलब ये नहीं है कि सुबह 10 बजे बैठ गए और क्या बोलते हैं कि 2 बजे तक लगातार पढ़ रहे हैं। नहीं, लगातार का मतलब यहाँ पर है कंसिस्टेंसी से। कंसिस्टेंसी का क्या मतलब है, कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपको ऐसा नहीं करना है कि एक दिन आप पढ़े 4 घंटे, एक दिन आप पढ़े 2 से 3 घंटे और अगले दिन फिर पढ़े ही नहीं, है ना। या 3 दिन आप पढ़े और चौथे दिन आपने स्किप कर दिया, चौथे दिन आप पढ़े ही नहीं। या 4 दिन आप पढ़े, बाकी के 2 दिन आप पढ़े ही नहीं। तो ऐसा नहीं करना है बेटा, आपको डेली पढ़ाई करनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको डेली पढ़ाई करनी होगी, डेली रोज़ाना पढ़ाई करनी होगी। ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी बात है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको सीधा का सीधा उस टाइम टेबल पे लेकर चल रहा हूँ जो कि आइडियल टाइम टेबल है, आपके सामने है। ये टाइम टेबल बेटा मैंने अपने हिसाब से बनाया है, क्योंकि जो कि मैं फॉलो करता था, है ना। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें जो है थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। लेकिन जो पढ़ाई का टाइम है, जो जितने घंटे मैंने पढ़ाई का टाइम देने के लिए बोला है, वो आपको चेंज नहीं करना है।
जैसे सबसे पहले क्या है प्यारे बच्चों, सुबह उठना। सुबह उठने के लिए आप क्या करिए, सुबह 6 बजे उठ जाइए, बहुत सही टाइम है सुबह 6 बजे उठने का, ठीक है। इसके बाद सुबह 6 बजे उठने के बाद अब आप सुबह सुबह जब एकदम से उठते हैं तो एकदम आपकी नींद नहीं खुलती है, आंखें झपकने लगती हैं, या मतलब आप ऐसे आंखें मसल रहे होते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको मुंह धो लेना है पानी से, ठंडे पानी से अपना मुंह धो लो, ठीक है। अगर मम्मी पापा या घर में कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा व्यक्ति है, उससे बड़े इंसान से आप कह के थोड़ी सी चाय बनवा लो, है ना, चाय बना के पी लो थोड़ी सी, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि थोड़ा सा आप रिफ्रेश हो जाओ, या थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक कर लो सुबह उठकर जो करते हैं, तो उससे ये आप, इसमें आपको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे इतना सब कुछ करने में। तो उसमें क्या होगा कि आप अब पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे। तो सुबह 6 बजे आप उठे, 6:15 पर आपने क्या करी, अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दिया। 6:15 से लेकर 7 बजे तक आपने पढ़ाई अपनी करने लगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद रेडी फॉर स्कूल। अब भाई स्कूल चल रहे हैं, स्कूल को भी मैनेज करना है। ये बेटा वो टाइम टेबल है जो स्कूल को ध्यान में रख के बनाया गया है। और आपको मैं एक बात ये भी बता दूं कि भाई मैंने भी अपनी लाइफ में, यानी जब मैं 10th क्लास में था, जब मैं 9th में था, जब मैं 11th में था, मैंने भी बहुत सारे टाइम टेबल फॉलो किए कि रात को देर तक पढ़ के देखता हूँ, सुबह जल्दी पढ़ के देखता हूँ, है ना, दिन में पढ़ के देखता हूँ, ऐसे करके देखता हूँ, वैसे करके देखता हूँ। अलग अलग तरीके से मैंने पढ़ने की कोशिश की, टाइम टेबल बनाने की कोशिश की, और उसके बाद जो है मुझे एक बहुत ही सही टाइम टेबल मेरा ये निकल करके आया। बहुत ही सही टाइम टेबल है ये, बहुत ही कह सकते हैं आइडियल। आइडियल का मतलब होता है बेटा आदर्श। ये बहुत ही सही टाइम टेबल है, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आप इसे फॉलो करोगे तो आप ज़रूर टॉप करोगे। आपके भी 96%, 98%, 95% कहीं नहीं गए, ठीक है। स्कूल टाइम है तो भाई ज़्यादातर जो स्कूल का टाइम होता है वो 8 से 2 बजे का होता है, यानी कि मतलब कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने 7 से 8 बजे 1 घंटे का टाइम आपको रेडी होने के लिए दिया है। उसमें आप अपना फ्रेश हो, नहाओ धो, नाश्ता पानी करो, स्कूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जाओ आराम से। फिर 8 से 2 बजे, 2 बजे तक सब लोग लगभग आ ही जाते हैं घर। कुछ एक आध बच्चों का 3 बजे तक होता होगा, तो वो आप, मैंने इसीलिए पहले ही बोला है कि आप थोड़ा बहुत टाइम चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद लंच टाइम है प्लस रेस्ट है। तो भाई लंच टाइम और रेस्ट करने का मतलब कि लंच करो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि अभी आप स्कूल से थक हार कर आए हो, है ना। तो 2 से 3, 3:30 तक आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना लंच करना है। और इसमें आपका ये स्कूल का टाइम हो गया, और अपना जो है लंच करो, रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपकी डाउटनट क्लासेस जो है बेटा वो आपकी 4 से 6 बजे तक होती हैं, है ना। अब इसमें क्या है कि डाउटनट क्लासेस अगर मान लीजिए 5 बजे से शुरू हो रही हैं तो आप उसके हिसाब से टाइम टेबल आगे पीछे कर लो थोड़ा सा, है ना, ये चीज़ है। अगर 5 बजे से शुरू हो रही है तो टाइम टेबल थोड़ा सा आगे पीछे कर लो। फिर अब बात आती है सेल्फ स्टडी की। अब आपको सेल्फ स्टडी करनी है। आपने डाउटनट की क्लासेस कर लिया, अब आपको खुद से पढ़ाई करनी है। उसका टाइम है 6 से 7:30। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो आप सुबह में पढ़ाई करोगे ना, कोशिश करो कि सुबह में आप रिवाइज करने का काम करो, है ना, और या फिर याद करने का काम करो, याद करने वाला काम, ठीक है। या तो रिवाइज करने वाला काम या फिर याद करने वाला काम, वो आप सुबह सुबह करा करो, सुबह सुबह, ठीक है। सुबह सुबह आप याद करने वाला काम करो, रिवाइज करने वाला काम करो, बहुत अच्छे से याद होता है, रिवाइज होता है, ठीक है। फिर यहाँ जो सेल्फ स्टडी है, यहाँ पर आप बेटा जो आपका सब्जेक्ट सबसे कमज़ोर आपको लगता है वो आप यहाँ पर पढ़ाई करो। मैथ्स अगर आपको सबसे कमज़ोर लग रहा है तो यहाँ पर बैठकर प्रैक्टिस करो मैथ्स की, खूब प्रैक्टिस करो मैथ्स की यहाँ पर बैठकर, ठीक है। इसके बाद फ्री टाइम। अब फ्री टाइम में क्या है, फ्री टाइम में आप थोड़ा सा टहल लो, बाहर घूम आओ, गाने सुन लो, है ना। किसी को क्रिकेट खेलना है जाके क्रिकेट खेल आओ, है ना। लड़कियों को टीवी देखना है, सीरियल आ रहा है जो है अनुपमा, अगर मान लो अनुपमा सीरियल आ रहा है तो वो देख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फिर चलना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्यारे बच्चों फिर स्टडी का टाइम आ गया। अब ये जो स्टडी का टाइम आया है इसमें आप वो सब्जेक्ट ले लो जो आपका थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा ठीक है, यानी कि जो ज़्यादा कमज़ोर था वो आपने पहले पढ़ लिया, अब यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने मैथ्स पढ़ ली तो यहाँ पर अब आप साइंस लिख लो, यहाँ अब आप साइंस पढ़ लो, ठीक है, समझ में आ गया। फिर आपने क्या किया, रात हो गई भाई, डिनर का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया। खाने के साथ साथ में थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, तो मम्मी पापा से बात कर ली, या जो है घूम आए बाहर, गाने सुन लिए, टीवी देख लिया, मतलब जो भी आपको लगता है कि जो आपके माइंड को थोड़ा सा चिल कर सकता है, जो आपके माइंड को थोड़ा सा रिफ्रेश कर सकता है, वो काम आप यहाँ पे कर लोगे, ठीक है। ये 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में कोई खाना नहीं खाता है,
ठीक है, 1 घंटे में आपको खाना भी खाना है और आपको जो है अपना रिफ्रेश भी हो जाना है। इसके बाद देखो बेटा फिर स्टडी टाइम आ गया। अब यहाँ पर स्टडी टाइम में आप जो तीसरा चौथा पांचवा सब्जेक्ट है उनमें से कोई एक सब्जेक्ट उठा लो और वो पढ़ लो, लेकिन ये चीज आपको डेली फॉलो करनी है। ये नहीं एक दिन कर लिया और बाकी दिन छुट्टी, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, रात हो गई और यहाँ पर 11 बजे अब आपके सोने का टाइम हो चुका है, यानी अब आप सो जाइए, गुड नाइट। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 11 बजे सो रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ रहे हैं तो लगभग 7 घंटे हैं। बेटा कम से कम डॉक्टर्स भी ये एडवाइस करते हैं कि एक इंसान को कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी होती है। 6 से 7 घंटे की नींद आवश्यक है, ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और आप मेरे साथ अभी बोलिए कि हमारे 95 प्लस मार्क्स आएंगे, हम बोर्ड परीक्षा में टॉप करेंगे, और ज़रूर करेंगे बेटा। इसी के साथ आज के लिए मतलब थैंक यू चाहूँगा आपसे, धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि भाई आप लोगों ने अपना टाइम दिया। और बेटा इस टाइम टेबल को ज़रूर फॉलो करना, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आज का ये सेशन कैसा लगा। मैं चाहूँगा कि आगे भी आपके लिए ऐसे ही गाइडेंस के सेशन लेकर आऊँ।